भारत के लिए एक बहुत शानदार और एक बहुत सुखद खबर निकल करके सामने आई है। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले यात्री शुभांशु शुक्ला वो अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। आज भारतीय समय अनुसार करीब 12:30 बजे वो अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुए और इससे पहले 41 साल पहले स्पेस में जाने वाले राकेश शर्मा वो पटियाला पंजाब से थे और अब उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकल करके शुभांशु शुक्ला जो कि 39 साल की उम्र के हैं, अब वो जा रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन में। अब शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है, शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर गए हैं, तो आखिरकार उनके वहां जाने से हासिल क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और जब भी कोई हम खबर ऐसी देखते हैं तो हमारे जहन में यही चलता है कि पहले धरती को तो ठीक कर लो, पहले अपने देश को तो ठीक कर लो, अंतरिक्ष में जाकर के क्या उखाड़ोगे। एक आम आदमी के जहन में यही सवाल आता है कि अंतरिक्ष में जाकर के क्या बदल दोगे। तो अंतरिक्ष में उनके जाने से क्या कुछ बदल जाएगा, क्या हासिल होगा, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद में लोगों का दूसरा बड़ा सवाल होता है कि भैया वहां पर भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, तो कितना पैसा लगता होगा, कितना पैसा लगा है। तो वो पैसा कितना लगा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले जो इनकी यात्रा थी वो असफल भी रही, और इस बार उम्मीद करिए आप लोग, दुआएं करिए आप लोग कि इनकी यात्रा सफल भी हो और ये सफलतापूर्वक फिर वापसी भी आए। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज 25 जून को एक्ससीएम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। यह ऐतिहासिक मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे लॉन्च हुआ। शुभांशु के इस मिशन में 3 और एस्ट्रोनॉट भी शामिल हैं। सभी ने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी। फॉल्कन 9 के साथ में जुड़ा हुआ ड्रैगन कैप्सूल जो करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। शुभांशु का यह मिशन पहले 6 बार तकनीकी कारणों से टाल दिया गया था, लेकिन आखिरकार आज सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। लॉन्च के बाद शुभांशु ने रेडियो पर कहा, व्हाट ए राइड। मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। 41 साल बाद एक बार फिर हम अंतरिक्ष में हैं। यह एक अद्भुत सफर है। हम पृथ्वी के चारों ओर 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहे हैं। मेरे कंधों पर लगा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। मेरी यह यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपके सीने में भी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आइए मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये खबर आपको भी देखनी चाहिए और इस खबर को आप अपने बच्चों को भी दिखाइए और बताइए कि कैसे एक भारतीय वो 41 साल बाद में 6 बार फेल होने के बाद इस स्पेस स्टेशन की अपनी यात्रा पर निकल रहा है। और इसके बाद में भारतीयों के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नए द्वार खुल जाएंगे। आप एक बार जरा ये चेहरे देखिए, ये 2 चेहरे, शुभांशु शुक्ला के माता पिता, शुभांशु की मां आशा शुक्ला और उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला। इनकी आंखों में देखिए और इस चमक को महसूस कीजिए।
जब किसी माता पिता का बेटा या बेटी ऐसे किसी मिशन पर जाते हैं जब पूरी दुनिया उनके बारे में बात कर रही होती है, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने बच्चों को काबिल बनाइए किसी एक ऐसे लम्हे के लिए कि आपको भी ये खुशी, ये चमक वो आप महसूस कर सकें। 41 साल के बाद में कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। अब आप सुनिए कि ये मिशन आखिरकार जरूरी क्यों है और इस मिशन से हासिल क्या होगा, क्योंकि यही सवाल लोगों के जहन में होता है कि भाई वहां पर भेज रहे हो, इससे हासिल क्या होगा। तो सुनिए क्या हासिल होगा। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापसी लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। इसी तरह से रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। यानी 2027 में जो हमारा अगला मिशन जाएगा, गगनयान मिशन, इस मिशन के लिए जो जो हमें जानकारियां चाहिए, शुभांशु शुक्ला एक तरीके से वो सारे काम भी करेंगे और उसके अलावा कैसे भारत से लोगों को भेजा जाए, गगन यात्री बना करके लोगों को भेजा जाए पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर और वहां से वापसी सुरक्षित लेकर के आया जाए। तो अगर ये यात्रा जो पहली यात्रा है किसी भी भारतीय की स्पेस स्टेशन पर पहली यात्रा है, अगर ये सफल हो जाती तो इसके बाद में नए दरवाजे खुल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि आदमी को मौका मिल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, या उसके पिताजी की कहीं पर पहुंच होगी, या उसकी माताजी ने खूब व्रत रखे होंगे, या उसका जो है वो दादा कोई बहुत अच्छा आदमी होगा, या भले कर्म किए होंगे। तमाम तरह की बातें कही जाती, लेकिन विज्ञान इन सब से ऊपर है और विज्ञान ये कहता है कि आप बार बार प्रयास करिए। जब तक प्रयास करिए जब तक आप सफल ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान ही हमें यह सिखाता है कि आदमी को धीरे धीरे अपने आप को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ लेकर के जाना चाहिए। आप भक्ति करिए, आप पूजा करिए, आप संस्कार लेकर के, ये सारी जरूरी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना वो बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, शुभांशु की कहानी आपको बताएगी। 6 बार टाला गया था एक्सियम मिशन 4। पहली बार 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए तैयार नहीं होने की वजह से लॉन्चिंग टाल दी गई। दूसरी बार इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए, लेकिन तैयार नहीं था। फिर तीसरी बार फिर प्रयास हुआ, नई तारीख 10 जून की थी, फिर इसे फिर से मौसम खराब होने की वजह से टाल दिया गया। चौथी तारीख फिर से जो है वो निर्धारित की गई 11 जून, और 11 जून को फिर से मिशन को शेड्यूल किया गया। इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई थी। फिर 5वीं बार फिर से तारीख रखी गई 19 जून की, और मौसम की अनिश्चितता और क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण से यह मिशन फिर से टल गया। और 6ठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया। आईएसएस के जवेजदा सर्विस मॉडल के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए मिशन को टाल दिया गया। 6 बार इस मिशन को टाला गया, 7वीं बार यह मिशन सफल हुआ है। अब सोचिए कि अगर हम लोग अंधविश्वास में या कुरीतियों में फंस जाएं तो कई बार सोचेगा आदमी कि शायद उस आदमी ने ऐसा बोल दिया होगा, बिल्ली रास्ता काट गई होगी, कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे, किस्मत अच्छी नहीं होगी, फला आदमी छींक गया होगा। लेकिन साइंस कहता है कि आप प्रयास करिए, अपनी गलतियों को ठीक करिए। पिछली बार आपने क्या गलती की थी, देखिए कहां पर कमी रह गई थी, बारीकी से चेक कीजिए, कोई ना कोई कमी जरूर मिलेगी, और फिर से आप अपने आप को तैयार कीजिए।
सफलता के लिए पूरी कोशिश कीजिए, अपना 100% एफर्ट उसमें झोंक दीजिए और आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आज शुभांशु शुक्ला को वो सफलता मिली है और उसके साथ साथ हम सब भारतीयों को भी वो सफलता मिली है। अब समझिए कि इस मिशन का मेन मकसद क्या है। क्या सिर्फ उड़ान है या उससे आगे भी सपना कुछ बहुत बड़ा है। AX4 मिशन केवल एक रूटीन फ्लाइट नहीं है, यह भविष्य के स्पेस स्टेशन की नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन का मकसद है माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में टेस्ट करना, साथ ही प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देना और एक दिन ऐसा कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना जिससे एक्सियम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जाएंगे, जैसे माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर, दवाओं और मटेरियल साइंस पर असर, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि उन्नत कम्युनिकेशन सिस्टम, रोबोटिक ऑटोमेशन को अंतरिक्ष में परखा जाएगा। यह मिशन अंतरिक्ष सहयोग का भी प्रतीक है, जहां अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट एक साथ में मिलकर के भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि इस मिशन में शामिल है एजुकेशनल एक्टिविटीज, ताकि अंतरिक्ष में पृथ्वी तक युवाओं को प्रेरित किया जा सके और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल शुभांशु शुक्ला और उनके साथ में जो बाकी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो वो वहां पर केवल टहलने के लिए, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। वो यात्री भी हैं और यात्री के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और वो वहां जा करके इस बात की खोज करेंगे या आगे के लिए नए रास्ते खोलेंगे कि कैसे वहां पर लोग जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दरअसल एक तस्वीर के जरिए आप भली बात ही समझ पाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक तरीके से आपको घूमती हुई ये एक सैटेलाइट सी नजर आ रही होगी और इसको कई देशों ने मिलकर के बनाया है। और यहां पर जाकर के ये शुभांशु शुक्ला वो भी रहेंगे और जो भी स्पेस यात्री जाते हैं वो यहीं ठहरते हैं और यहां पर जाकर के इसी के अंदर रहना, इसी के अंदर जाकर के रिसर्च करना और एक आगे की जो सोच है, आगे का जो लक्ष्य है वो यही है कि कैसे हम यहां पर यात्रियों को भेज सकते हैं, जिनको गगन यात्री हम कहेंगे। और वहां पर ये यात्री जाकर के रिसर्च करेंगे कि कौन कौन सी दवाई आदमी के शरीर के लिए बनी है, नहीं बनी है, या कौन सी बीमारी किस तरीके से ठीक हो सकती है, या किस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो और बेहतर हो सकता है। यानी दुनिया में कैसे तब्दीली लाई जा सकती है, दुनिया में कैसे और अच्छा अपने आप को बनाया जा सकता है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे चारों तरफ है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये सब रिसर्च करने के लिए ये वहां पर जाएंगे और 14 दिनों तक ये वहां रहेंगे। अब सुनिए जरा, शुभांशु शुक्ला हैं कौन आखिरकार, ये इनकी पढ़ाई, इनका जन्म कैसे कैसे हुआ, कैसे ये NDA में सिलेक्शन के बाद में वायुसेना में जाते हैं और वहां से फिर अब आज ये स्पेस में जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला वो नाम है जो आज भारत के लिए गर्व बन चुके हैं और इनका जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। इसके बाद इन्होंने NDA की परीक्षा पास की, नेशनल डिफेंस एकेडमी से ये पास आउट हैं। 2006 में वायुसेना से जुड़े और फाइटर जेट उड़ाने का इनको अनुभव हासिल है। इतना ही नहीं, शुभांशु को चुना गया है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी, यानी इसरो के भविष्य के मिशन में भी वो नजर आएंगे। उन्होंने रूस और अमेरिका दोनों जगह से कठोर और खास ट्रेनिंग ली, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में काम करने की तकनीक भी शामिल है और इसके साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने की ट्रेनिंग वो भी इन्होंने हासिल की है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करने की तैयारी इन्होंने की है। तो शुभांशु शुक्ला 39 साल की उम्र में, सोचिए आपने या आपके आसपास में रहने वाले 39 साल के आदमियों को देखिए, उन्होंने क्या हासिल किया है और शुभांशु शुक्ला ने क्या हासिल किया है। और आपकी उम्र, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी उम्र 10 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, तो आप अपने बाकी के जीवन में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये कहानियां, ये किस्से और ये सफलताएं इसीलिए बताई जाती हैं। अब शुभांशु वहां पर पहुंच करके आखिरकार क्या करेंगे, ये जो सवाल उभर करके आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उसका जवाब सुनिए। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक रहेंगे
और वहां पर वो सिर्फ यात्री नहीं होंगे बल्कि एक वैज्ञानिक मिशन पर होंगे। इस दौरान वो 7 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो खास तौर पर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये प्रयोग खास करके बायोलॉजिकल स्टडीज पर केंद्रित होंगे, यानी अंतरिक्ष में मानव शरीर और कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों पर पड़ने वाले असर को समझना। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ में मिलकर के 5 और एडवांस प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी डेटा और अनुभव जुटाया जाएगा। खास बात यह है कि ये सारे प्रयोग भविष्य के भारतीय गगनयान मिशन के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। तो शुभांशु वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर के वो 7 बड़े प्रयोग करने वाले हैं। कई ऐसे प्रयोग जो भविष्य में हमारे लिए काम आएंगे। और ऐसा नहीं है कि शुभांशु आपका पैसा, क्योंकि शुभांशु जब वहां पर गए हैं तो कितना पैसा खर्च हो रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो पैसा आपका और हमारा ही है, टैक्स पेयर का पैसा है। और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कल को अंबानी के बेटे ये कहें कि भाई मैं देने वाला हूं इतना पैसा, ये टिकट का खर्चा मैं दे दूंगा, या ये जो पैसा लग रहा है वो पैसा मैं दे दूंगा और आप मुझे ले चलो। ऐसा नहीं होता है, चुना जाता है। आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए। पैसा देने वाले और पैसा खर्च करने वाले फिर बहुत लोग सामने आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शुभांशु जब अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर के जा रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प जानकारी सुनिए। शुभांशु अपने साथ में विशेष रूप से तैयार की गई भारतीय मिठाई लेकर के जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो अंतरिक्ष में आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग दाल लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इन्हें ISS पर अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में साझा करने की योजना बना रहे हैं। मतलब वो वहां जाकर के शायद खुद भी इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में हम ये चीज खाएंगे तो इस चीज का हमारे शरीर पर क्या असर होगा। क्योंकि आप जब आम यहां पर खा रहे हैं, धरती पर आम खा रहे हैं, तो शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर इसी आम को आप किसी दूसरे मौसम में खाएंगे तो फिर वो आपको बड़ा अलग तरीके से, आपको भी उसका टेस्ट भी अलग तरीके से लगेगा और वो आपके शरीर को भी बहुत अलग तरीके से जो है वो फील होता है। लेकिन आप अंतरिक्ष में ले जाकर के अगर आम खाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। गाजर का हलवा, गाजर का जूस, मूंग दाल का हलवा, अगर वो अंतरिक्ष में जाकर के आप खाएंगे पिएंगे तो वो आपको कैसे जो है वो आपकी बॉडी उसको लेती है। ये सब प्रयोग करने के लिए, और ये आगे इस बात के काम में भी आते हैं कि अगर आपका शरीर दूसरे तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी फिर जो है वो डॉक्टरों को या वैज्ञानिकों को ऐसे ऐसे प्रयोग से बहुत मदद मिलती है। अब वो सवाल जो आपके जहन में होगा कि आखिरकार पैसा कितना लगा है। अंतरिक्ष में उड़ान भरना आसान नहीं होता और सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। इस AX मिशन में भारत ने अब तक लगभग 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस रकम में शामिल है शुभांशु शुक्ला की पूरी अंतरिक्ष ट्रेनिंग, उनके बैकअप एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की तैयारी और मिशन से जुड़ी हर जरूरी तकनीक और उपकरण। साथ ही ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और स्पेस रिसर्च इन्वॉल्वमेंट में भी खर्च हुआ है। भारत के लिए मिशन कितना जरूरी है, ये कोई एक मिशन नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष में भविष्य की तैयारी है। शुभांशु शुक्ला का अनुभव 2027 में प्रस्तावित गगनयान मिशन के लिए बेशकीमती साबित होगा। अंतरिक्ष में बिताए गए 14 दिन, वहां पर किए गए प्रयोग और हर पल का डाटा जब वो धरती पर लौटेंगे तो ये सब भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव को और मजबूत करेगा। यही अनुभव हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में और करीब लेकर के जाएगा। जिस स्पेस स्टेशन की मैं अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीर दिखा रहा था, एक बार जरा फिर से तस्वीर देखिए। इस स्पेस स्टेशन को अगर भारत अपना बना लेता है, यानी ऐसा ही अपना एक और स्पेस स्टेशन बना लेता है, तो फिर भारतीयों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सोचिए कि जिस दुकान पर आपके पापा काम करते हैं या जिस स्टोर में आप खुद काम करते हैं, अगर आपका वो स्टोर हो जाए, आप रिलायंस के स्टोर में काम करते हैं, सैमसंग के स्टोर में आप काम करते हैं, अगर सैमसंग कंपनी आपकी हो जाए, रिलायंस स्टोर वो आपका हो जाए, तो जो आज आपको पैसा मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहा है, 20,000 या 1 लाख जो आप कमा रहे हैं, फिर वो आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, आपकी बचत कितनी हो जाएगी, और आप सोचिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो भारत की जो तैयारी है वो ऐसी ही है।
अब सवाल है कि क्या ये प्राइवेट स्पेस मिशन है? तो हाँ, बिल्कुल। AXIM मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस मिशन है। इसे अंजाम दे रही है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी एक्सोम स्पेस, जो नासा के साथ में मिलकर के काम करती है। ये एक्सियम स्पेस का चौथा मिशन है और इससे पहले 3 मिशन भी हो चुके हैं। AX1 17 दिन का मिशन था, अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ। AX2 मिशन 8 दिन का मिशन था, जो 2 मई 2023 को लॉन्च हुआ। AX3 मिशन, जो कि 18 दिन का मिशन था, 3 जनवरी 2024 को स्पेस में भेजा गया। और अब AX4, जिसमें भारत पहली बार एक ऐतिहासिक भागीदार है। तो करीब 14 दिनों के बाद में शुभांशु शुक्ला वो भारत वापसी लौट आएंगे, इस धरती पर वापसी लौट आएंगे। और तब तक उनके पास में ढेरों जानकारियां होंगी, खूब सारी रिसर्च होगी जो उन्होंने वहाँ पर की होगी। और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये यात्रा सफल भी हो और उसके साथ साथ जो वो जानकारियाँ वहाँ पर जुटाएं, उन जानकारियों से आपकी, हम सब की ज़िंदगी उसमें बदलाव आए और भारत दुनिया में स्पेस के मामले में अपना नाम आगे ले जा सके। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।